भारत और दक्षिण अफ्रीका ने कृषि पर संयुक्त कार्य समूह की 5वीं बैठक वर्चुअल तरीके से की। इस बैठक को दोनों देशों ने आपसी सहयोग मजबूत करने का अहम कदम बताया। इसमें ज्ञान साझा करने, संयुक्त शोध, क्षमता विकास और बाजार तक पहुंच जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। भारत और कुवैत ने नई दिल्ली में 7वें विदेश कार्यालय परामर्श आयोजित किए, जिसमें द्विपक्षीय संबंधों की समीक्षा की गई और रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने के तरीकों पर चर्चा हुई। इस बैठक की सह अध्यक्षता भारत के विदेश मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव गल्फ असीम महाजन और कुवैत के सहायक विदेश मंत्री समी ईसा जोहर हयात ने की। बिहार में कांग्रेस सांसद और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भाजपा और चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने कहा कि गुजरात मॉडल असल में वोट चोरी का मॉडल है, जिसे 2014 में पूरे देश में लागू किया गया। राहुल ने दावा किया कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में गठबंधन की हार के पीछे लाखों करोड़ों वोट भाजपा के खाते में जोड़े गए। सीडीएस जनरल अनिल चौहान ने रण संवाद के समापन में कहा कि युद्ध का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। उन्होंने बताया कि भविष्य के युद्ध पारंपरिक खुले मैदानों में नहीं, बल्कि जटिल और शहरीकृत यानी मानव निर्मित इलाकों में लड़े जाएंगे। चौहान ने कहा कि तकनीक और रणनीति के साथ साथ अब युद्ध संरचना पर भी ध्यान देना जरूरी होगा। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा कि भारत में बायोटेक्नोलॉजी की मांग तेजी से बढ़ रही है और हालिया सर्वे में ये कक्षा 12वीं के छात्र की तीसरी चौथी पसंद बन गई है। मोहाली में पहले बायोटेक मैन्युफैक्चरिंग संस्थान अंतरिक्ष विभाग के साथ एमओयू और नई नीतियां इस क्षेत्र में अंतरिक्ष चिकित्सक जैसे नए करियर अवसर खोल रही है। जम्मू क्षेत्र में भारी बारिश के चलते नॉर्दर्न रेलवे ने 45 ट्रेनें रद्द और 25 ट्रेनें शॉर्ट टर्मिनेट की है। सीपीआरओ हिमांशु शेखर उपाध्याय ने बताया कि यह निर्णय यात्रियों की सुरक्षा के लिए लिया गया है। जम्मू तवी, माता वैष्णो देवी, कटरा, पठानकोट और नई दिल्ली रेलवे स्टेशनों पर हेल्प डेस्क स्थापित किया गया है। पंजाब के गुरदासपुर में भारी बारिश के बाद जवाहर नवोदय विद्यालय परिसर जलमग्न हो गया है। स्कूल भवन के अंदर कई छात्र और स्टाफ फंसे हुए हैं। प्रशासन और राहत दल लगातार रेस्क्यू अभियान चला रहे हैं। भीषण बारिश और भूस्खलन से वियतनाम और थाईलैंड में 8 लोगों की मौत हो गई। वियतनाम में उत्तरी और मध्य प्रांतों में 7 लोगों की जान गई है, जबकि थाईलैंड के चियांग में एक व्यक्ति की मौत हुई है और एक लापता है। आप नेता सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि वो सबूतों के साथ ईडी की साजिश का पर्दाफाश करेंगे। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और ईडी मिलकर विपक्ष नेताओं को फंसाने की साजिश कर रहे हैं। भारद्वाज ने बताया कि छापे के दौरान उनके घर से कोई आपत्तिजनक चीज नहीं मिली और उन्होंने ईडी के सभी 43 सवालों के जवाब दिए। कटरा में भूस्खलन में करीब 29 से 30 लोगों की मौत पर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने दुख जताया और सवाल उठाए कि क्या मौसम की जानकारी होने पर जान बचाई जा सकती थी। उन्होंने ट्रैक पर मौजूद लोगों की सुरक्षा और नदियों के किनारे अवैध रूप से रह रहे लोगों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उज्जैन में केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत की मौजूदगी में धार्मिक पर्यटन पर कार्यक्रम आयोजित हुआ, जिसमें तिरुपति बालाजी, शिरडी साईं बाबा, इस्कॉन और अन्य संस्थाओं की ट्रस्टी शामिल हुए। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बताया कि मध्य प्रदेश सरकार धार्मिक पर्यटन और यात्रियों की सुविधाओं को बढ़ावा दे रही है।